हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम आपको संसार में सबसे बड़ा कौन है इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार अर्जुन अपने सखा श्री कृष्ण के साथ वन में विहार कर रहे थे। अचानक ही अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया और उसने जिज्ञासा के साथ श्री कृष्ण की तरफ देखा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, क्या पूछना चाहते हो, पूछो। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कौन है। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, सबसे बड़ी धरती ही दिखती है, पर इससे समुद्र ने घेर रखा है, मतलब यह बड़ी नहीं है। समुद्र को भी बड़ा नहीं कहा जा सकता, इसे अगस्त्य ऋषि ने भी पी लिया था। इसका मतलब अगस्त्य ऋषि बड़े हैं, पर वे भी आकाश के कोने में चमक रहे हैं, इसका मतलब आकाश बड़ा है। पर इस आकाश में मेरा वामन अवतार ने एक पग में नाप लिया था, इसका मतलब सबसे बड़ा मैं ही हूँ। पर मैं भी बड़ा कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूँ, अर्थात सबसे बड़ा भक्त है। इस तरह भक्त के हृदय में बसते, इसलिए संसार में सबसे बड़ा भक्त है। मोरल ऑफ द स्टोरी, अपनी इस कहानी में यही कहना चाहता हूँ कि ईश्वर कभी खुद को बड़ा नहीं कहता। ईश्वर भक्ति मन में वास करता है, उसे ढूंढने के यहाँ यहाँ भटकना व्यर्थ है। ईश्वर की चाह में मनुष्य को उसका स्थान देना गलत है। भगवान चौले के भीतर भगवान के दर्शन की इच्छा गलत है। ईश्वर सभी के भीतर है। अपने कर्मों को सदमार्ग पर ले जाना ही ईश्वर की भक्ति है। उसकी चाह में खुद को धोखा देना ईश्वर को धोखा देना बराबर है। मनुष्य ईश्वर से डरता है, जो कि अर्थहीन है, क्योंकि ईश्वर भक्तों को आशीर्वाद या दंड नहीं देता, बल्कि मनुष्य के कर्म से उसे आशीर्वाद या दंड देता है। मनुष्य का जीवन उसको कर्मों से तय होता है। ईश्वर मनुष्य का मार्ग नहीं बनता। मनुष्य के अच्छे बुरे का विचार खुद करना होता है। अगर प्रत्येक मनुष्य परहित का विचार करे तो वह कभी गल नहीं होता। आज के समय मनुष्य भेड़चाल का हिस्सा होता जा रहा है। किसी भी व्यक्ति को संत का चोला पहने देख उसके अंधे भक्त बन जाते हैं। अपने कर्मों का विचार किए बिना उनसे पखंडी की बना रहा अपना जीवन बना लेते हैं। इसी तरह हमारे देश में आए दिन देशद्रोही सामने आ रहे हैं। इस तरह के सच के सामने आने से कई लाखों लोगों का जीवन आधारहीन हो जाता है और अंधविश्वास अपने जीवन पर छा जाता है। देश के लिए सभी को जागने की जरूरत है। ईश्वर के रूप में सही तरह से समझने की भी जरूरत है। धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। ओके, बाय।